ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये पूरा क्या हो गया ए, ये पूरा क्या हो गया बी। तो ए क्या हो गया 2a/5 प्लस 3q/5 माइनस 2a/5 माइनस 3q/5, ये लिखा गया। तो इसको पूरा ब्रैकेट मार दिए। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ठीक। लेकिन अब देखो इस फॉर्मूला में हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसमें प्लस ए भी कर देते हैं और माइनस ए भी कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी मल्टीप्लाइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ये समझ आई कैसे लिखाया, ए बी क्या हो गया 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस किया तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, माइनस ए बी हो गया। अब ए प्लस बी वहां से खो सकते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, दोनों को ऐड करो, ये है ये बी है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4a/5, ये निकल गया। अब ए बी बताओ, ए बी क्या होगा, ए बी उन दोनों को गुना करो, तो ये तुमको नहीं लगता ए प्लस बी है ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, रुक जब 4a² / 25 माइनस 9q² / 25। तो अब देखो अब यहाँ पे लिख देते हैं इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4a/5 का होल स्क्वायर माइनस ये लिखा जाएगा 4a² / 25 माइनस 9q²/। तो अब कम से कम अभी ध्यान आया तो अभी 25 कॉमन निकाल लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6q/, हाँ। और उधर देखो क्या बचा 16a² / 25 बचा ना, माइनस 4a² चार चौके 16, 4a² / 25 प्लस 9q² / 25। अब देखो 25 एलसीएम है, या फिर सबसे पहले क्या एलसीएम उलसीएम क्या करते हैं 25 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 6q/125 हो गया। ये समझ रहा 25, अच्छा एलसीएम लेगा तो नीचे 25 रहेगा और ऊपर तो सही लिखा जाएगा, तो सही लिख दो। 16a² माइनस 4a² कितना बचेगा 12a² प्लस 9q², और 25 तो नीचे रहता, तो 25 × 125, यही और कुछ हो सकता है, यही आंसर है 25 कितना होता है 5 इधर है, यहाँ पे 25 लेता ना एलसीएम में लिखा था नीचे 25 और 5 25 5 125 कौन क्वेश्चन था। वन, अच्छा 6 अंदर घुसा दिया है, 6 इसमें अंदर घुसा दिया था, अंदर घुसा देते हैं तो क्या हो जाएगा q/125, q भी अंदर घुसाया हुआ है, ठीक, 125 बस बाहर है, 6q अंदर घुसाया गया तो क्या हो जाएगा 72 a²q, q भी अंदर 54 तो देखते हैं ऐसा 54 क्या है, प्लस दोनों प्लस में है, और 72a², हाँ बी लगता है आंसर है, देखो हाँ 72 रुक जाओ, इसका ऐसे तुम्हारा 3 और 9 है, ठीक। ऑप्शन ए है 1/125 54q3 माइनस 72a²q। बी ऑप्शन है 1/125 54q3 प्लस 72a²q। सी ऑप्शन है 1/125 16q प्लस 108 a² सी ऑप्शन है 1/125 16a² माइनस 108 a² तो इसको शॉर्ट्स कैसे होगा, a/q के 1 रख देंगे, है ना, एग्जाम में आंसर नहीं ना देगा। a और q को बराबर मान लिए कितना 1,
ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 और 3 5/5 1 आ जाएगा, 1। हाँ तो 1 हो जाएगा ना, 2 3 5, 5/5 1 माइनस ये कितना बचेगा? 2 में से 3 गया तो -1, -1/5 का 5 का क्यूब, समझ रहा है ये? तो ये क्या हो गया? 1 + 1/25 25 125, ये हो गया ना। इसका मतलब ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। अब देखो इसमें रखो 1, ये तुमको नहीं लगता है कि माइनस में आ जाएगा वैल्यू? गलत हो गया, 1। तुम सोचो कैसे, दोनों के इसको भी 1 रखो, हो गया ना, ये माइनस में आ जाएगा ना, 54 - 72 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन। अब ये ऑप्शन पे चलते हैं, ये 1 रखो, ये तो 124/125 आएगा। 1 से ज्यादा है कि 1 से कम? हाँ तो ये भी गया, समझा? इसमें रखो 54 + 172 कितना होता है? 126, 126 होता है। ऐसे इसको जोड़ के भी 126/125 आ रहा है, देखो 126/25। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। काहे कि हो सकता है कोई और वैल्यू के लिए अलग हो जाए, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसमें देखो ये माइनस आ जाएगा, 16 में से 108 या तो भी गया, अब ये हो सकता है। आसान तो है, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद इतना दिमाग दौड़ेगा एग्जाम में। वो तुम हाँ बस ये लिख दो ना, और इतना लिख दो। हाँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। पहला हॉट्स क्लियर, दूसरा हॉट्स देखते हैं। हॉट्स है कि लॉट्स है? लॉट्स का मतलब क्या हुआ? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फैक्टराइज इसमें करना है। नहीं नहीं 9 में फैक्टराइज नहीं करना। चलो ठीक है, बिना ऑप्शन के भी बना के देखते हैं, ऑप्शन से भी बना के देखेंगे। इसका वैल्यू दिया है कितना? 4। फाइंड करना है क्या? a + a² + 1/a²। बस इसको ही फाइंड करना। तो कैसे होगा? तो देखो ठीक है, क्या कर सकते हैं, रूट का इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। तो a + 1/a बराबर, इधर देखो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या होगा? रूट होगा। तो क्या क्या हो जाएगा? a इसका वैल्यू हो गया, हो गया। कैसे? -2 भी तो होगा, बोले थे ना रूट में इधर जाएगा तो +- दोनों लगता है। गुड क्वेश्चन, काहे ऐसे हो रहा है? x² = 4 है। अब बताओ x की जगह अगर -2 रखेंगे तो ये 4 आएगा? x की जगह +2 रखेंगे तो आएगा 4। तो 2 वैल्यू पे किया सेटिस्फाई, तो सही है। अगर इसका वैल्यू -2 हो जाए तो ये 4 होगा, ये पूरा। अगर +2 होगा तो सेटिस्फाई करेगा, समझ गया? अगर क्यूब रहता तो ऐसे नहीं होता। हाँ इसको और एक तरह से तो इस तरह समझ सकता है, दूसरा इस तरह समझ सकता है। इसको माइनस इधर लेके आओ, 0, इसको फैक्टराइज करो। x - 2 x + 2 = 0। तो क्या हो गया? x = 2 x = -2। ये समझ में आया? तो दो वैल्यू होगा ना, a+ दोनों वैल्यू हो सकता है हमको। हाँ अभी थोड़ी ना पता है कि कुछ भी बाद में कर जाएगा तो अलग बात है। अब a + 1/a कितना होगा? 0 है ना, 2 से 2 गया इधर। यहाँ पे a + 1/a कितना होगा? -4। 2 इधर -2 में इधर गया तो कुछ बोल लो, अलजेब्रा का क्वेश्चन है सब। अब देखो कि हमको a² + 1/a² कह रहा है, ठीक? तो स्क्वायरिंग बात साइड करो, 0, ठीक? ठीक है चलो बनाओ 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 बनाओ। ये वाला से काय नहीं बनेगा? कैसे? तो क्या दिक्कत है, बोलो क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? तो क्या दिक्कत है? -2 आ गया तो आंसर की बात नहीं, आंसर हटा दो ना, क्यों इसको तुम रिजेक्ट कर रहा है?
आंसर आंसर रीजन दो इसको, रिजेक्ट काहे कर रहा है? एक मिनट हाँ बताओ वो क्यों? एक ऑप्शन के हटाओ ना, एक दो बू, अपना लॉजिक लगाओ, किताब गलत भी तो हो सकता है। तुम अपना पे तुम टिकल रहो, 2 काहे नहीं जीरो हो सकता? वो तो तुम ऐसा ही एगो एगो अथी रामानुजन जैसे स्टेटमेंट बोल दिया कि हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? प्लस टू, हाँ तो दिक्कत क्या है? चलो हम बता दे। देखो ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है हमेशा? पॉजिटिव। ये भी क्या है? तो पॉजिटिव का सब निगेटिव होगा। दो पॉजिटिव को जोड़ेगा तो कभी निगेटिव आएगा, तो इसलिए ये क्या हो गया? रिजेक्ट। समझा? ये रीजन था। अब इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 बराबर 16। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 14 आ गया। हर चीज के पीछे रीजन खोजो, इसको ऐसा ही नहीं रिजेक्ट करो। और तुमको रीजन नहीं पता है तो उसको बोलो कि नहीं बुक में गलत है। समझा? बहुत सारा साइंटिस्ट सब जो शुरू में डिस्कवर किया एटम के बारे में, और से सब मान लेता तो फिर आगे डिस्कवरी होता नहीं ना होता। गलत नहीं है, उसका लॉजिक कुछ और कह रहा था। समझा? जैसे तुम कह दिया, लेकिन हम पूछे काहे भाई ऐसे, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, तो तुम्हारा गलत हो गया। नहीं था तो फिर दूसरा साइंटिस्ट उसका जवाब दिया ना। बोलो 9 का सॉल्यूशन। RS अग्रवाल 16A, पुराना जमाना वाला किताब। ABCDEF यही है ना। और क्या दिया है क्वेश्चन में कि पैरेललोग्राम में आई बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल है और ये एंगल। अब हमको अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या कर लेंगे प्रूफ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा तो पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ एंगल ए और एंगल सी बराबर होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो फिर एंगल ए और एंगल सी बराबर है। अब एंगल A/2 भी तो एंगल C/2 के बराबर होगा, काहे कि तो ये क्या एंगल A/2 है, ये भी एंगल A/2 है। ये कितना एंगल C/2? एंगल C/2। अच्छा, अब ये लाइन AB पैरेलल है किसके? DC। सही बोला, DC के। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल EAF बराबर एंगल AED D कितना के बराबर होगा? एंगल A/2 के। एंगल A/2 हो गया ये, और ये भी एंगल A/2 हो गया, तो इसको एंगल C/2 भी तो लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे C/2 लिख दे तो लिख सकते हैं एंगल AED बराबर एंगल FCE तो हो गया। हेंस ये C/2 है और ये भी क्या है? C/2। A/2 और C/2 तो बराबर है, तो C/2 तो दोनों बराबर हो गया ना। तो हेंस क्या हो गया? AE पैरेलल FC। ये पैरेलल है इसके और है। चलो अभी ट्रेपेजियम है, इसके बाद एडजेसेंट एंगल का क्या प्रॉपर्टी है? एडजेसेंट एंगल का ये अथी है, एंगल के इसमें रिलेशन क्या होता है? ये एंगल हाँ बोल दिया। हाँ, और एडजेसेंट एंगल का सम 180। हाँ, तो दो एंगल दिया है इसमें 3x - 4 और 3x - 16, दोनों के जोड़ के क्या किसको बराबर करना है?
180 हाँ, तो x का वैल्यू निकलेगा। लीनियर इक्वेशन नहीं बनाया है, देखो ऐसे होगा, लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बराबर क्या, 180 हाँ 180 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 16 बराबर 180। 3x कितना हो गया 6x, 16 में से 4 गया तो 12 बराबर 180। 6x बराबर 180 माइनस 12 कितना बचेगा 168। तो x बराबर कितना हो जाएगा तब 168 बटा 6, तो 2 बार में 6 दूनी 12 4 8 x का वैल्यू 28 आया। पहला एंगल क्या था 3x माइनस 4 था, तो 3x की जगह कितना लिख देना 28 माइनस 4, तो कितना हो गया 28 तिहाई 84, 84 माइनस 4 80, तो ये 80 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, हाँ समझ गया ना, लिख लो। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग बना के दिखाओ। प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी क्या है 90 डिग्री। गिवन क्या है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम, और ये दिया हुआ है कि ए ओ और ओ बी क्या है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है।